ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ से गिर गई है। अच्छा, बाइक से? बाइक से गिर गई है। फिर उस तो बाद दूसरे दिन साड़ी एक औरत गई है, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਐਟੋਮੈਟੋ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 40 ਤੋਲੇ 14 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। जन्नत कहती है मेरे मुंह पे इरम नहीं, ये सब झूठ है, ये वाकया हुआ ही नहीं है कि मैं अपने बाप के सामने जन्नत के ऊपर करूँ। मुझे शर्म नहीं आएगी ऐसा काम करते हुए, और उन्हें शर्म आई नहीं ऐसा घटिया हरकतें करते हुए, ना बताते हुए लोगों को। ऐसे लोगों को डूब के मरना चाहिए। किसी गंदे नाले में इतनी गंदिया हरकतें की हैं इन लोगों ने। उसके भाई ने बोला है, बहनों ने जो बयान दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, वो सब झूठ हैं। कोई बात उनकी सच्ची है नहीं। अगर वो सच्चे हैं हमारा सामना करें। तो एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? इतना जुल्म उन लोगों ने किया है हम लोगों पर, और लोग उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं, हमारी बातों पर तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਵੋ। जन्नत ने इंज शादी की थी उस्मान नाल। हमें तो सजाए मौत का डर हो गया था ना, तो इन लोगों को भी सजाए मौत होनी चाहिए। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 9 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। शराब पिलाई गई है, सबसे बड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा में। सोशल मीडिया पर एक केस वायरल होता है, जन्नत का केस। बहनोइयों के साथ मिलकर इसके शौहर ने कुछ लोगों को घर में लाया, और घर में लाने के बाद शौहर ने इज्तिमाई ज्यादती करवाई, नंद ने मुंह पर करवाया, बहुत सारी चीजें मंजरे आम पर आई। जैसे ये केस सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ तो इसका नोटिस लिया गया और तमाम लोगों ने जन्नत के हक में आवाज उठाई। लेकिन उसके बाद कहानी का एक दूसरा रुख शुरू होता है कि जन्नत के ससुरालिये मंजरे आम पर आते हैं और कहानी का सारा रुख ही बदल जाता है। इस वक्त हम जन्नत के घर में मौजूद हैं। राइट साइड पे देख सकते हैं, ये जो गेट है ये जन्नत के घर का गेट है। इस वक्त यहाँ पे उसके ससुरालिये मौजूद हैं, वो इरम मौजूद है, वो सास मौजूद है, वो ससुर मौजूद है, वो पूरी फैमिली मौजूद है जिन पर इल्जामात की बौछार की गई थी। सारा वाकया क्या था? एक तरफ से हमने जन्नत की बात सुनी, आइए जरा ससुरालियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और सारी चीजें और सारे हकाइक आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। आप वो जालिम सास हैं हाँ जी। जिसके बारे में कहा गया था कि बड़े सास ने जुल्म किए हैं, ठीक है। और आप? इरम इरम है आप, ठीक है। और आप? आमना। आमना है। आमना, इरम, मुझे ये बताएं कि ये घर किसका है? जन्नत का घर है ये? आइए जरा आगे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। माँ जी, इल्जामात की बौछार, मुझे बताएं क्या मामलात हैं? ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੂਰਪੁਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ से गिर गई है। अच्छा, बाइक से? बाइक से गिर गई है। गिरी है, फिर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਾੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਾੜੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਚ ਗੋਣਾ ਜਰਨਲ ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਰਨਲ ਚ ਭੇਜਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੈਣੇ ਗਏ ਆ, रात नहीं पहुंच सके। ਅਸੀਂ सुबह ले पता लेने गए हैं, मेरा बेटा भी उधर है। फिर एक दिन छड़ के फिर दूसरे दिन ਅਸੀਂ गए पता लेने। अच्छा, डेली जाते थे? हाँ, एक दिन छड़ के फिर दूसरे दिन गए। फिर ਅਸੀਂ रात भी रह जे, रात भी रहे हैं। फिर रात से रहे हैं ना, फिर वाशरूम करने वास्ते मैं अपने बेटे ने आख्या किधर वाशरूम सान लै जाओ। ते मेरा बेटा गया है ते साढ़े नाल गया है। तो उस वक्त नाल अली भी मगरे ही भज। उस्मान? हाँ हाँ, उस्मान जन्नत का शौहर? हाँ जी, हाँ जी, वो साढ़े नाल साथ गया है ना। अली कौन? अली जिहड़ा जन्नत दा भाई, वो भी फटाफट मगर भज गया। सानू कुछ भी नहीं नजर आया ये की प्लान बना रहे ने, सानू कुछ नहीं नजर आया। वॉशरूम जा रहे थे? हाँ, वाशरूम जा, समान नू नाल साथ लेकर। ते वो रस्ते च फिर सानू फटाफट मगर वो भी भज गया भी। असीं आने आ सोचने ये क्यों आया है। ते फिर सुबह होई, मैं नमाज पढ़ी, रात असीं उधर ही रहे। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैं ना कि जन्नत दी खबर लेने आ।
ਜੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਏ। ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਨੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੌਣ ਹੈਗੀ? ਨੋਸ਼ੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਬੜੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਹੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੈਠੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਵਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ? ਆਂਦੀ ਆਹੋ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਧਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਲਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ऑपरेशन। आहो ऑपरेशन ले आओ मेरी बात पेशेंट लाए। आपका भी ऑपरेशन करते हो ना? आपकी बेटियों का भी करते हैं? बेटियों का भी मैं करती हूँ, तेरिया बेटियां दे भी होन नोशी, मेरी वाकफियत है लिया पेशेंट है ते लिया तेरिया बेटियां दे भी होनी। ते मैं अगो इस तरह तक पता सी कोई इस तरह दी चीज़ां चल रही ने इन्हां दे दिमाग चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा की बस लड़ाई झगड़ा ही कर रही हैं। तुसी अगो कोई सानू कुछ भी नहीं है, सानू पता ही कोई नहीं सी। अच्छा, ते फिर मैं अगो भी आनी मैं मर गई ना, साड़ा तुसी खबर लैन भी ना आया जे, मैं मरी मेरी खबर लैन भी ना आया जे। मैं गल कह के ते मैं अपने बेटे नूं आख्या असीं चले आ, असीं सुबह उस टाइम निकल उस्मान उदों हॉस्पिटल सी? हाँ हॉस्पिटल से असीं छड्ड के आया। ठीक है, फिर आ गली महल्ले दी खबर वास्ते च गए ने समान दे कोल, ते समान नूं आंदे ने असीं आ रहे आ, ते आंदा आ जाओ मैं हॉस्पिटल आ। उस्मान ने क्या? हसमान ने क्या आ जाओ, महल्लेदार आहो बेली गए ने, उनके महल्लेदार गए ने। ते फिर उस्मान नूं क्या ने तू, उस्मान ने क्या तुसीं आ जाओ मैं इधर ही आ। जिसले वो पहुंचे ने ना ते आंदे ने समान किधर है, ते आंदे ने समान घर कपड़े चेंज करन गया। उन्होंने ये लफ्ज़ किया घर समान कपड़े चेंज करन गया है। ते उस तो बाद वो खबर लैके आ गए, समान उन्होंने कोई नहीं मिलिया ना उन्होंने मतलब लगन दिता मत्थे उन्होंने। फिर उस तो बाद दूसरे दिन साड़ी एक औरत गई है, उन्हें भी हत्थी पईयां, उनके मोबाइल खोह लिया ने, उन्होंने कहा ने तू उन्हें भेजा है साड़ी धी नूं जहर दा टीका लवाण आई है। अच्छा, उहदे नाल बदतमीजी कीती ने। कितने दिन हॉस्पिटल रही जन्नत? जन्नत 12-13 दिन रही जी। उस तो 12-13 दिन बाद छुट्टी हो गई। हाँ छुट्टी। बेटा उस्मान घर आ गया सी? नहीं बेटा उनके पास उन्होंने हस्पताल च गैब कर लिया है। फिर उस औरत ने पहले नहीं पता सी? सानू कोई पता नहीं, फोन नहीं सी वैसे। आप बीवी बच्चियां कोल ही है ना, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ बीवी बीमार है, चलो ਉਹਦੀ देखभाल मियां ने करनी है, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗ रहती थी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ देखभाल की करनी। क्यों रहंदे सी अलग? बस लड़ाइयां झगड़ियां ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਵੇਖੋ। ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਾਂਦਾ ਬਸ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲਵਾਈ ਏ। ਬੱਚਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਐਟੋਮੈਟੋ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਏ। ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਨ ਲਗਾਈ ਏ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 40 ਤੋਲੇ 14 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪਾਇਆ। ठीक ਤੇ है। ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ 14 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ। अच्छा इरम, आप बड़ी जालिम नंद बनी है सोशल मीडिया पे। जब लोगों ने आपको पहली दफ़ा आपका इंटरव्यू आया तो उसके बाद सारी चीज़ें कुछ मंजरेआम पर आई। उससे पहले यही सोचा जा रहा था कि पता नहीं आप लोगों ने इतना जुल्म क्यों किया। इससे पहले एक केस आया था ज़ारा कत्ल केस, उसकी वजह से कुछ लोग खौफज़दा थे। तो मुझे बताएं कि भाभी के साथ इख्तलाफात थे, आपका नाम इस्तेमाल किया गया है, आप उस दिन कहाँ थी? मैं ना अपने घर में थी, मुझे पता भी नहीं था। मेरे भाई की सुबह कॉल आई है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें सुबह पता चला है। रात को पता ही नहीं चला? रात को नहीं। रात कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था? माँ जी आप आ जाए, इधर खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं। 11 बजे का टाइम। हमारे भाई ने मुझे नहीं बताया, हमारे बड़े बहन हुई है उसने मुझे बताया कि उस्मान का एक्सीडेंट हुआ है। हमारी सुबह उस्मान के साथ बात हुई है, फिर उस्मान ने बताया कि हमारा एक्सीडेंट हुआ। फिर अम्मी और हम दोनों बहनें ना मिल के गई हैं उसका पता करने के लिए। तो वो ऑपरेशन थिएटर जन्नत को ले गए थे। तो शाम को 4-5 बजे के दरमियान ना बाहर निकाला है जन्नत को। जन्नत तो कहती है मेरे मुंह पे इरम नहीं, ये सब झूठ है, ये वाकया हुआ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, मोहल्ले वालों को नहीं पता। हम जो मालिक मकान है उससे बात करेंगे। हाँ जी, उससे भी ज़रा जानेंगे कि खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई है, आपके शोहर शामिल है उन्होंने कहा है। उसके अलावा कुछ और लोगों को उन्होंने नाम लिया कि इतने लोगों के सामने। सबसे बड़ी बात, आपका जो भतीजा है हसन, वो खुद ये बातें बोल रहा है। वो तो उन्होंने खाला ने बताई है ना, वो जो बातें कर रही हैं वही बोल रहा है वो बातें। नौशी सबा इकरा
ये सब उनकी पढ़ाई हुई बातें हैं। झूठ बुलवाया गया हसन से, ये नहीं हमें पता ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे भाई को इन्होंने हॉस्पिटल से अगवा किया, इनके पास ही है हमारा भाई। ये मुमकिन है, ये जंगल का कानून है। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बाप के सामने जन्नत क्यों करूं? मुझे शर्म नहीं आएगी ऐसा काम करते हुए, और उन्हें शर्म आई नहीं ऐसा घटिया हरकतें करते हुए, ना बताते हुए लोगों को। ऐसे लोगों को डूब के मरना चाहिए। किसी गंदे नाले में इतनी गंदियां हरकतें की हैं इन लोगों ने। ऐसी चीजें उन्होंने बताई हैं, ऐसे सवालात हैं जो मैं नहीं पूछ सकती। सॉरी टू से, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि मैं इतने वो वाले क्वेश्चन पूछूं। आपने सुना है, बहुत सारी चीजें हैं, उन सवालात के बारे में कुछ ढकी छुपी बात बताएं, उसमें कितनी रियलिटी है? ये सब झूठ है, सब झूठ है। उनकी जो उसके माँ बाप ने बोला है, उसके भाई ने बोला है, बहनों ने जो बयान दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, वो सब झूठ है। कोई बात उनकी सच्ची है नहीं। अगर वो सच्चे हैं हमारा सामना करें, जैसे हम मीडिया के सामने आए ना, सच्चे थे हम मीडिया के सामने आए हैं। अगर वो सच्चे हैं ना, वो सामने आए, हमारा सामना करें। आपको कैसे पता चला कि इन लोगों ने हमारे अगेंस्ट कार्रवाई की है, और वकूआ किस दिन का है, और कार्रवाई इन्होंने बहुत लेट की है? हमें तो पता ही नहीं, हमें घर बैठे बिठाए, जब रेट की है ना इन्होंने FIR करवाई है तब हमें पता चला है। जब ਪਤਾ ਚਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੋ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਟ ज्यादती, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ हुआ है। ठीक है, वो ऐसा काम कर सकते हैं मेरा अब्बू? एक हाथ काम नहीं करता, वो सही से बोल नहीं सकते, सही से चल नहीं सकते। मैं उनका भी इंटरव्यू करूंगी और नाज़रीन को दिखाऊंगी कि जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया गया है उसका तो एक हाथ काम ही नहीं करता। हाँ जी, मेरे अब्बू का हाथ काम ही नहीं करता। उन लोगों को ये नहीं पता है कि जो नूह ब्याह के लेके आते हैं वो बेटी ही होती है। तो एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? इतना जुल्म उन लोगों ने किया है हम लोगों पर, और लोग उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं, हमारी बातों पर तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा। लोग देखिए, लोगों को जो चीज़ें पहले दिखाई गई लोगों ने वो देखी। अब आप लोग मंजर आम पर आए, आप लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। ये जी उनकी उस्मान की दूसरी सिस्टर और उसकी नंद जो है जन्नत की, प्लीज़ थोड़ा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आमना। आमना भी बड़ा कुछ करती रही है जी जन्नत के साथ। आमना, क्या इख्तलाफात है, क्या मामलात हैं, ऐसे इल्ज़ामात? मैंने जन्नत के साथ कुछ नहीं किया, ना मैंने इसके बाल काटे, ना हमने इसको मारा है, हमने कुछ नहीं किया। हम पर सब इल्ज़ाम लगाए गए हैं। सिर्फ ये एक एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। बाइक ना कॉल आई है हमें कि एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने ना मेरे शोहर से बात की है ना भाई ने, तो मेरे से भी हुई है बात, हम दोनों से। पहले मेरे से हुई है, तो फिर आपको भी सुबह कॉल की? हाँ नहीं, जब रात को? हाँ रात को, क्योंकि अब्बू तो आपको पता है ना फालस अटैक हुआ है, तो अम्मी बहन के साथ कोई जाने वाला नहीं था है रात के वक्त। फिर उसके बाद ना मेरे शोहर गए हैं। अच्छा, मेरे शोहर गए हैं हॉस्पिटल लेके साथ गए? नहीं, वहाँ पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ है ना, वहाँ गए हैं शोहर मेरे। ठीक है, उस मौका पर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी, उस मौके पर गए हैं, तो उन्होंने एम्बुलेंस करवा ली है, उसके बीच डाल लिया, सब ले गए हैं। उन्होंने जवाब दे दिया है, तो वो फिर उसके बाद वो ले गया जनरल हॉस्पिटल। तो वहाँ दूसरे दिन हम गए हैं ना, अम्मी, हम दोनों बहनें और अम्मी साथ गई हैं, हम तीनों गए हैं। तो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं, ऑपरेशन हो रहा है। 2-3 बजे उन्होंने बाहर निकाला है ऑपरेशन करके। उसके बाद ना 4-5 बजे फिर उसके बाद ना उन्होंने वार्ड में ना शिफ्ट में दाखिल कर दिया है, चले ये तो सारी चीजें हाँ मुझे जी। इरम ने भी बताई है। हाँ मुझे जी। ये बताएं कि कोई इख्तलाफात थे, भाभी के साथ बनती नहीं थी, भाभी ने कैसे इल्जामात है? आपका भाई जो है, मेरी शादी को ना 10 साल हो गए हैं, हम अलहदा रह रहे हैं, वो अलहदा रह रही है। मेरे अम्मी अबू मेरे साथ रहते हैं। क्यों साथ रहते हैं? वो रोटी असूलन बना, तो बेटे के घर रहना चाहिए ना, बेटी के घर होता रह है। रहे हैं। वो बस कह रही है कि मैंने अकेले रहना है। अच्छा, हाँ जी, आपके माँ बाप को मैंने साथ नहीं रखना। ये जो घर किराए का है जन्नत का, इस घर का किराया उनके भाई हाँ, देते मैंने हैं। इंटरव्यू में सुना है, उसका भाई कह रहा है वो रेंट जो है ना वो खुद देते हैं। तो झूठ, इतना झूठ बोल रहे, शर्म नहीं आती आपको? झूठ बोलते हो, इतने झूठे, इतने गंदे इंसान हो आप लोग। हमें कहते हो गंदे, तो आप हो डंगर जाहिल। पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं ये। आप ये सब सामान देखे घर भरा हुआ है। ये सामान जो है हर चीज मेरे भाई ने बना के दी है अपनी कमाई से।
ये कह रहे मेरे बहन को भूखा मार दिया, मेरी बहन भूखी मार गई है। जो हसन कह रहा है अपने बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये तो बाप का सका नहीं है, ये तो बाप का सका नहीं है। हमारा कौन सा सका बन गया? किसी का भी सका नहीं है ये। वो कहते हैं जब छोटी बच्ची हुई है तो आप लोगों का रवैया बदल गया था। छोटी बच्ची हुई है ना, हम भाई के लिए उसका पता करने के लिए इस घर में आए हैं। हाँ जी, जन्नत का ऑपरेशन हुआ था ना, पेट के साथ हुई है बेटी उसकी, तो हम आए हैं। बेटी देखिए, हम पैसे दे के गए हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद हमारा आना जाना नहीं, 1-2 बार जन्नत हमारे घर आई है, क्योंकि अल्लाह को हाजिर नाजिर करके हम बता रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं बता रहे आप लोगों को। आप लोगों का सोशल मीडिया पे आना जो था वो आप लोगों ने अच्छा किया है। देखिए बहुत सारी चीजें सच को सामने लाने के लिए आई हूँ, हम झूठे नहीं है। लोगों ने हमें बहुत बुरा भला कहा है कि इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। तमाशा बन गए हैं दुनिया के लिए। हमारा भाई नहीं मिल रहा, हमें पता है। एक माँ का जो हमारे इदारे हैं, हमारी पंजाब पुलिस है, उसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऐसे नहीं, सारी चीज़ों की तफ्तीश चलती है, वो ऐसे नहीं। हम लोग कहते हैं जल्दी से हमारे केस का कुछ नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती हैं। ऐसा नहीं है, हम लोगों का इदारों पर एतमाद ही नहीं है। माँ जी नो खिदमत नहीं करती सी। ਖਿਦਮਤ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਨਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਧੋਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਖਲਾਕੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ। ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜन्नत ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਤੇ जन्नत ਦੀ। हाँ गल भी हो गई सी, ते उन्होंने जन्नत ने भी कहा मैं उस्मान के साथ शादी करनी है। मैं उस्मान के बगैर रह नहीं सकती, ते मैं उस्मान नाल ही शादी करनी है। मैं उस्मान के बगैर रह नहीं सकती, मैं उस्मान नाल ही शादी करनी है कि मेरा रिश्ता ले लो। जन्नत ने इंज शादी की थी उस्मान नाल। अगर आपने शादी ना की तो हम भाग के कर लेंगे, इसी वजह से फिर हमने शादी की थी। अच्छा, ये हाँ जी, खुद लव मैरिज थी दोनों। मोहब्बत का ये कहाँ पे आ गई है मोहब्बत भाई? रिश्ता हुआ घर वालों की मर्जी से। ना मोहब्बत तेरी अंजाम फिर होना आया। हाँ जी, रिश्ता हुआ घर की मर्जी से ना घर वालों की। मेरी जुत्ती भी नहीं रोटी पकाती जन्नत, मेरी जुत्ती भी नहीं रोटी पकाती। अम्मी के ना इसने ठुड्डे मारे अम्मी को। अम्मी नमाज पढ़ रही थी? हाँ, ठुड्डे मारे अम्मी को। हाँ जी, नमाज ठुड्डे मारे थे बस एवें बिला वजह ही। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज। बस ਉਹਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੜਾਈ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। अच्छा, बस एवें कदी छुरियां मार के ठाणे टुर जाना। इरम और आमना जो है वो अपने भाई की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। भाई क्यों करवाना चाहती थी? इसमें कितनी सदाकत है? नहीं बाजी, ये सब झूठ है। हम शादी नहीं थी करवा, अगर करवानी होती ना हम पहले करवा देते। शर्म नहीं आई उन्हें इल्जाम लगाते हुए कि हम इल्जाम लगा रहे हैं। 10 साल में लड़ाई झगड़े हुए हैं, छोड़ना चाहते। हाँ जी, छोटी बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची है, वो शादी कर सकती है, करवा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि 15 डेट को शायद शादी थी या शादी हो सकता है हो गई। ये सब झूठ है, ये झूठ है सब। मेरी जेठ की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसको बदनाम किया गया है। हम सबको बदनाम किया है। माशरा पूरा इन लोगों ने ना खराब कर दिया है। इन्हें सजाए मौत, हमें तो सजाए मौत का ऑर्डर हो गया था ना, तो इन लोगों को भी सजाए मौत होनी चाहिए। बड़ी जल्दी झूठे बंदे दी गल। नहीं, मैं बताती हूँ। जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने इंटरव्यू किया, उनकी जो हालत थी वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, वो इशारे करती हैं। उनकी एक छोटी सी बच्ची है जो फीड करती है, उसको वो लिक्विड के थ्रू उसके अंदर चीज़ें जा रही है, वो कुछ खा पी नहीं सकती। जो उसकी हालत थी ना, कोई भी इंसान देखता है तो उसके दिल में अगर वो दिल रखता है तो वो उसके दर्द को समझ सकता है कि इस वक्त किस कैफियत से है। सोशल मीडिया पे ये केस आया, सारी चीज़ें देखी गई। सीएम पंजाब ने नोटिस इसलिए लिया था, तब एक तरफा चीज़ें थी कि ये मामलात क्या है, ऐसा नहीं है। अब जब सारा केस इन्वेस्टिगेट हुआ है, सारी चीज़ें मंजरे आम पर आ चुकी। हमें मरियम नवाज साहिबा से अपील है, वो हमारा इंसाफ इंशाल्लाह लाजमी करेगी। हम लोगों ने उन पर छोड़ा है, वो लाजमी हमारा इंसाफ करेंगी, वो हक और सच के साथ है। भाई से कोई राब्ता हुआ? कोई हमारा भाई से राब्ता नहीं है, बस हमारी यही इल्तिजा है हमारा भाई हमें मिल जाए। हम बहुत परेशान है, महीना होने हमारी बात नहीं हुई है भाई से, ना हम भाई से मिले हैं। हमारा भाई नहीं है, हमारा भाई अब उसके हमारे घर में कितने दिन हो गए खाना नहीं बन रहा उनकी वजह से।
प्लीज मरियम नवाज से बस ये अपील है कि हमारा भाई जिगर का टुकड़ा नहीं मिल रहा, बहनों का भाई नहीं मिल रहा। उस्मान 12 साल बाद पैदा हुआ था, माँ ने मंतों मुरादों से लिया था। एक ही मेरा बेटा है, मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा मेरे उन लोगों के पास है, ये माँ है, बेटा दे दो। ये सास है जन्नत की जिसपे इल्जामात की पुछाड़ की गई। ये बेबस बहनें हैं जो इस टाइम तकरार नहीं कर रही, एक ही अपील कर रही है, हमारा भाई ठीक हो, हमारा भाई ठीक हो। पता नहीं उसके हमारा साथ भाई क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, हमारा भाई हमें चाहिए। मैं खून भी हमारे हो भाई की पड़ी हुई है मरियम नवाज से बस ये अपील है कि हमारा भाई जल्द से जल्द ढूंढा जाए। हमारा भाई महीना होने वाला, बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मेरा बेटा दे दो, मैं की करूं, मेरा बेटा दे दो, मैं की करूं, सब मर्जी। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। माँ जी हौसला रखें, हिम्मत रखें, मुश्किलात जो है ये जिंदगी में आती रहती हैं, आप सब्र करें। नहीं रोए ना, प्लीज ना रोए, आप हमारी माँ हैं, हम हक सच के साथ खड़े हैं, हम लोग आपकी आवाज बने। देखे ना, हम आपके पास खुद चल के आए हैं, ठीक है ना। नहीं पता था, जब तक नहीं पता था, और हम आप हमारी इदारों पे यकीन रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अली वेखो हिम्मत से कैसी काम बातें कर रहा है, हजे भी देख लो उन्होंने कोई नहीं असर हाँ, आपका पोता कैसी कोई बातें कर असर रहा नहीं है, होया उन्होंने, इतनी गैर इखलाकी बातें। आमना ये इतना तेज था, पहले इतना पहले वो झूठ बोलता था। माँ ने तरबियत अच्छी की ही नहीं अपने बेटे की। भी बोलना सिखाया और आमना आपका भी घर इधर है, रोना बंद करें, आपका भाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। जाहिर है इकलौता भाई है, ऊपर से इतनी बड़ी टेंशन और इस तरह के इल्जामात। इन्होंने आते साथ ही इन्होंने मुझे कहा कि मैडम हमसे गंदे सवाल ना करें, हम गंदे सवालात के जवाब नहीं दे सकती, हम ये चीज़ें फेस नहीं कर सकती, हम क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती, आप हमसे हलफ ले लें, आप जो चाहे मर्जी हमसे कसम ले लें, ये सवाल ना पूछें। हम इस तरह जो है वो शर्मसार हो रही हैं। हमारा घर थोड़ा सा दूर है नजदीक ही है, आगे स्टाफ है ना बाबा। मुझे ये बताएं कि जन्नत रहना नहीं चाहती थी, खुला लेना चाहती थी, अलैदगी तो जाहिर सी बात है वो ले सकती है। अगर उसको किसी इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता तो उसको राइट है कि वो अलैदगी इख्तियार कर ले। इन सारे इल्जामात का मकसद क्या है? उन्हें खुला भी लिया था। हाँ जी, तलाक के नोटिस भी भेजे थे उसने। मेरे भाई की टांग टूट गई थी, वो हॉस्पिटल में लावारिस करके छोड़ गई थी कि मैंने इस आदमी के साथ नहीं रहना। उसके बाद जब हमने उसे ठीक किया, उसकी टांग बचाई, चलने फिरने लग गया, नौकरी पे मेरी अम्मी ने लगवाया, तो कमाने अच्छा भला कमाने लग गया, तो फिर जन्नत वापस आ गई। हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, मैं अपना आप लोगों ने रख लिया? अम्मी ने तरस खा के रख लिया। हाथ जोड़े, मैं अपना माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के आई हूँ। अब मैं वापस घर रहती हैं आप? हाँ जी, बेटी के घर रहती हाँ, हैं। तो बहू उधर ने ही। नहीं कहा मेरे घर रहो, बेटे का घर है, वालदैन का जो है जाहिर सी बात है बेटे ही करते हैं ना, बेटियां तो पराई हो जाती ਸਾਡਾ हैं। ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆ ਸਾਜੇ, अच्छा ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹਿ ਲਵੋ, अच्छा, ਉਹ भी ਘਰ दे दिया ਵੀ था। ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਮੰਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ उससे पहले ਮਿਲਣ नहीं। ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਆਂਦੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 9 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। रोजाना लाहौर उसने जाना है, जब छुट्टी होनी है इतवार वाले रात को जाना है, सुबह के टाइम नहीं जाना। वो जब काम से आएगा रात को दवाई लेने के जाने, सारा दिन पड़ा होता है घर में। जन्नत क्या करती है, दवाई नहीं ला सकती बच्चों की। मर्द तो काम पे जाता है सारा दिन, औरत का काम है ना घर में। भाई चोरी आता था हमें मिलने के लिए। बहनों को चोरी मिलते हैं भाई, चोरी माँ ने मंतों से बेटा लिया है, बहनें तड़प रही हैं भाई की जिंदगी के लिए कि हमें कोई कहीं से कोई बताए कि हमारा भाई ठीक है। और उन बहनों से मिलने के लिए भी भाभी मिलने नहीं देती थी। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे ये बताएं, ये वही घर है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इज्तिमाई ज्यादती की गई है 3-4 लोगों की जानिब से? शौहर पास खड़ा रहा है, शौहर ये सारी चीज़ें देखता रहा है, उसने शराब पिलाई गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई शराब आप मुझे समझ नहीं आती, ये क्या बात है? में शराब मिलाई गई है। दूध आप चेक करें। हाँ जी, पड़ा हुआ है। आप दूध चेक कर लें। मेरा भाई 2-3 किलो दूध जो है ना इनके घर में रोजाना आता था। बंद डब्बा रोटियाँ हर चीज ला के हमारा भाई जो देता मालिक था। मकान है उनसे हमारी बात करवा सकते हाँ हैं? जी। आप जरा उनको बुलाएं, आए आगे। हसन भाई आगे आए, जरा ये यहाँ के मनाजिर दिखाएं।
ये बिस्तर है, देख सकते हैं आप, जैसे कोई सो के उठा होता है। और ये घर के सारे मनाजिर हैं। इन चीज़ों को देख के अवाम फैसला करे कि क्या लगता है कि ये जो वकूआ सारा बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं कि यहाँ पे इज्तिमाई ज़्यादती हुई है, यहाँ पे खातून के साथ जो है नाजेबा हरकत हुई हैं, उसको मारा गया है, उस पर तशद्दुद किया गया है, ये सारी चीज़ें, ये उसको शराब पिलाई गई है। ये इनकी जनाब वो फ्रिज है जो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे इनके घर में शराब थी, ये चीज़ें थी, ये दूध की बॉटल्स पड़ी हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें फ्रीज हुई पड़ी हैं। तो यहाँ के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। बाकी फैसला है आपका। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं, अहले इलाका से बात करते हैं, इस घर के जो मालिक मकान है उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं चीखती रही हूँ, मैं चिल्लाती रही हूँ और मेरी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक फैमिली ऊपर रह रही हो और उनको आवाज़ ना गई हो। आइए ज़रा उनसे भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ।